हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक राज सिंह 10+12 में। देखो बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट और बढ़िया और इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आता ही है। सही है ना? देखते हैं क्या है। क्लास 10 का है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है त्रिभुज। ये बेटा त्रिभुज की तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल रखी हैं और आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देखें। देखते हैं इसमें क्या समझाएंगे। मैं इसमें 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। भाई शर्त होती है कुछ। आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा सर्वांग सम। क्या कहेंगे? सर्वांग सम। और यहां पढ़ेंगे कक्षा 10th में आप समरूप त्रिभुज। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जितने भी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, यानी कि जो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं, वो निश्चित समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप सर्वांग सम नहीं होते। आ रही बात समझ में? देखते हैं बेटा कैसे। इधर देख लो, जैसे मान लो यहां पे एक क्या है, सभी सर्वांग सम, सर्वांग सम आकृतियां, आकृतियां क्या होती हैं? समरूप होती हैं। क्या होती हैं? समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां, आकृतियां सर्वांग सम हो ऐसा आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं। इसका मतलब है सभी सर्वांग सम जो आकृतियां होती हैं वो समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यानी कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती हैं। समझ गए? आ रही बात समझ में? खैर ये तो 9th और 10th से मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना? इधर देखें, ये लाइन याद रखें। अब देखो बेटा क्या है, यहां पर क्या बताया है? 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। कब कहलाएंगे? जब जब ये दोनों शर्तें पूरी होंगी। क्या? यदि उनके संगत कोण कैसे हो? बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं कैसी हो? समानुपाती। अगर जो आकृतियां इस चीज को फॉलो करती हैं वो क्या कहलाएंगी? वो बेटा क्या कहलाएंगी? समरूप आकृतियां कहलाएंगी, है ना? जैसे जैसे हम देख रहे हैं यहां पर, देखो जैसे जैसे यहां 2 त्रिभुज ले लो। एक त्रिभुज ले लिया मैंने ए बी सी, और दूसरा ले लिया बेटा मैंने ये पी क्यू आर। ठीक है ना? अगर यदि ऐसा है, कैसा? ये वाला कोण बराबर हो इसके, यानी कि कोण ए बराबर हो कोण बी के। कोण किसके? पी के। किसके बेटा? पी के। ये वाला हो इसके, कोण बी बराबर हो कोण क्यू के, और ये वाला बराबर हो इसके, यानी कि कोण सी बराबर हो कोण आर के। और क्या होना चाहिए? और बेटा ये होना चाहिए ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होना चाहिए बी सी अपॉन क्या? क्यू आर बराबर क्या? सी ए या ए सी, सी ए अपॉन आर पी। अगर ये चीज किन्हीं भी 2 त्रिभुजों में लागू होती है, यानी कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं कैसे हो? संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो हम ध्यान देंगे। यहां से स्टार्ट करूंगा, तब पता है क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या होंगे?
ये बेटा सर्वांग समरूप है, ये समरूप है। इसको आप क्या करोगे, ये चिन्ह जो बता रहा है इस तरीके से, ये समरूप का है। क्या है, अगर आपने ये चिन्ह लगा दिए त्रिभुजों के बीच तो समझ लो वो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज। अब देखो कुछ चीजें क्या है, निश्चित समरूप है, उनका क्या है, रूप कैसा है, समान। जैसा यहां मैं लिख के बताऊंगा बेटा कौन कौन सी चीज है, ठीक है। एक सेकंड देखो बेटा, देखो यहां क्या है, समरूप आकृतियां। ये क्या होती हैं, निश्चित रूप से कैसे होती हैं, समरूप होती हैं। यहां पे सभी वृत्त कैसे होते हैं, चाहे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, और भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप बहुभुज कहलाएंगे यदि उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती हो। आ रही बात तुम्हारी समझ में। देखो बेटा, कुल मिलाए के भुजाओं की संख्या यदि कैसी है, समान है, तो वो बहुभुज समरूप कहलाएंगे। उसकी शर्त यह है कि उनके संगत कोण कैसे हो, समान, और संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक बेटा, ये 1 2 3 ये याद रखेंगे जितने भी। देखो समरूप का मतलब होता है समान रूप। कैसा है, समान रूप। तो जितने भी वृत्त हैं सब गोल होते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं चौकोर होते हैं एकदम, और जितने भी समबाहु त्रिभुज है, तो जिसमें सभी त्रिभुज की क्या है, इसकी भुजा आपस में बराबर होती है। अनुपात निकालोगे तो अनुपात समान आएगा। और किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, चाहे भुजा की माप कुछ भी सही, लेकिन प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 अंश का होगा। तो इसलिए सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, और वे बहुभुज जिनमें भुजाओं की संख्या समान हो, क्या कहते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हो और भुजाएं कैसी हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो वो क्या कहलाती हैं, समरूप त्रिभुज। समझ में आई। ये सब बात मैंने क्या बताई है, आपको समरूप की परिभाषा बताई है। ऐसे आखिर क्या है, हालांकि देखो 3 कसौटियां हैं। अब आके कोई भी हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में बताएंगे। क्या है, त्रिभुज है ना की समरूपता। क्योंकि हम तो क्या करेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे भाई। यहां पे तो हमारी ये बहुभुज वाली बात चल रही है, यहां कहेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज 3 प्रकार से, 1 2 और 3 प्रकार से समरूप हो सकता है। कब, जब 2 त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं तो वो भी क्या होंगे, समरूप कहलाएंगे। उस समय समरूपता की कसौटी लिखेंगे। क्या है, समरूपता की, क्या, समरूपता की कसौटी क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी क्या, ट्रिपल ए। जब 2 त्रिभुजों में क्या है, उनकी क्या है, जब 2 त्रिभुजों में उनके तीनों कोण आपस में संगत कोण बराबर हो। देखो एक समरूपता की कसौटी क्या होती है, जब 2 को, समरूपता की कसौटी किसके लिए है, ये बेटा किसके लिए है, त्रिभुज के लिए है, जब डबल हो। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। ये आप जानते हो। क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण समान है तो निश्चित तीसरा तो समान होगा ही। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। इसलिए समरूपता की कसौटी डबल ए भी है। यदि किन्हीं 2 त्रिभुजों में इसमें संगत कोण समान है, 2 कोण संगत कोण समान है, तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समान कहलाएगा। तो वो भी क्या हो जाएगी, उस समरूपता की कसौटी को लिखेंगे उस समय डबल ए। और तीसरा क्या है, समरूपता की कसौटी है बेटा, समरूपता
और की कसौटी। कसौटी क्या है बेटा? ट्रिपल एस। क्या है? ट्रिपल एस। यानी कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी हो? समानुपाती हो, तो हम उनको क्या लिख देंगे? ये दोनों त्रिभुज समरूप है। और किस आधार पर? किस कसौटी के आधार पर? तो लिख देंगे ट्रिपल एस। ठीक। एक और है बेटा, क्या? एक समरूपता की कसौटी एक और है, समरूपता की कसौटी। क्या है बेटा? एक है बेटा एस ए एस। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो भुजाओं के अनुपात कैसे हो? समान हो, और एक कोण समान हो, एक संगत कोण समान हो और दो भुजाएं समान हो, तो समरूपता की कसौटी हो जाएगी बेटा एस ए एस। ये क्या है? ये कसौटियां किसके लिए हैं? त्रिभुज के लिए। किसके लिए? त्रिभुज। क्या? फिर से देखो, यदि किन्हीं भी, ये बहुभुज के लिए थी, ये चीज क्या थी? बहुभुज के लिए। सही है, जिसमें बहुत सी भुजाएं हो, भुजाओं की समान संख्या, चाहे पंचभुज हो चाहे छठभुज हो, कुछ भी हो, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप बहुभुज कहलाते हैं, यदि उनके संगत कोण समान हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हैं। ये बहुभुज के लिए है। लेकिन त्रिभुज के लिए ये है, त्रिभुज के तीनों एंगल एंगल, संगत कोण। ए का मतलब है एंगल और एस का मतलब है साइड। बेटा ए का मतलब क्या है? ए का मतलब एंगल, और एंगल को आप जानते हो क्या बोलते हैं? कोण। और एस का मतलब है बेटा क्या है? एस का क्या मतलब हो जाएगा? साइड। और साइड मीन्स होती है भुजा। क्या होती है? ये भुजा होती है। आ रही बात? ये क्या चीज है बेटा? भुजा। आ रही बात तुम्हारी समझ में? तो तीनों संगत कोण समान हो तो कसौटी हो जाएगी क्या? ट्रिपल ए। ट्रिपल ए। दो कोण समान हो तो इस आधार, कसौटी का मतलब है आधार पर, इस आधार पर समरूप कहलाएंगे। ठीक है। अब देखो, मैं समरूप वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, वो बता देंगे, और इसके आधार पर आप किसी को भी ये समरूप सिद्ध कर सकते हो। देखते हैं बेटा। देखो बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या? आकृति में ऐसे आकृति दे रखी है आपको। ये क्या दे रखी है? आकृति। क्या बताया है? आकृति में यदि PQ, PQ का मतलब ये वाली, ये किसका चिन्ह बेटा? समांतर है। किसके? RS के। यानी कि ये इसके कैसी है? समांतर है। तो सिद्ध कीजिए POQ, POQ, ये त्रिभुज है, त्रिभुज POQ, और ये भी त्रिभुज है SOR। कैसे हैं? समरूप है। आ रही बात है? ये कैसे हैं? समरूप है। ये सिद्ध करके दिखाना। ठीक है ना? अब देखो, हमने आपको क्या बता रखा है? हमने क्या बताया है? ये दो त्रिभुज हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें आपको तीन चीजें बराबर करके दिखानी है। जैसे तीन चीजें बराबर हो गई, समझ लो ये वाला त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। अब बेटा थोड़ी सी जानकारी आपको हो सकती है। देखो, जैसे ये वाली इसके समांतर है, L है, ये M है, ये दो रेखाएं हैं। क्या है? दो रेखाएं। ये आपस में L, ये वाला चिन्ह है समांतर का, इसका मतलब है समांतर है। किसके? M के। तो हम जानते हैं बेटा, ये एक तिर्यक रेखा खींच ली, दो समांतर रेखाओं के बीच मैंने ये क्या कर ली? तिर्यक रेखा खींच ली। तो मुझे ये पता है कि ये वाला कोण बराबर होता है इसके, है ना? और ये वाले कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कहलाते हैं। और बेटा ये वाला भी बराबर होता है इसके। तो ये कोण बराबर होता है इसके। ये जनरली में हमें ऐसे कहते हैं जेड की आकृति। ये जेड की आकृति वाले कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। और इनको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर। क्या बोले बेटा? एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। ठीक है ना? ये आपको मुजद्दी का क्लियर होगा। सही। अब देखो बेटा, यहां पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे? क्या है? दिया है
क्या दे रखा है बेटा, पी क्यू समांतर है आर एस के। सिद्ध क्या करना है, यहां इस तरीके से हेडिंग बनाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर, ये लिख लिया। अब लिखो बेटा उपपत्ति, क्या लिखोगे, उपपत्ति। उपपत्ति कैसे लिखोगे, देखो बेटा यहां लिखेंगे, दिया है, क्या दे रखा है बेटा, क्या पी क्यू समांतर है आर एस के, यही तो देखा दिया है। इसलिए बेटा हम क्या करेंगे, देखो ये वाली इसके समांतर है तो ये तिर्यक रेखा हो गई, ये वाला कोण बराबर होगा इसके कोण के। क्यों, यहां लिखेंगे कोण P बराबर होगा कोण S के। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण, इसलिए बराबर करा। तथा, तथा हमें पता है ये भी तो है, ये इसके समांतर है तो ये एक तिर्यक ये हो गई, तो इसका मतलब ये बराबर होगा इसके, किसके, कोण Q बराबर है कोण आर के। ये भी किस नियम से, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ठीक है ना। और ये वाला कोण बराबर होगा इसके, यानी कि यहां लिखेंगे तथा, तथा क्या लिख दोगे बेटा, कोण लो इधर पी ओ क्यू बराबर है कोण कौन से के, एस ओ आर। बेटा ये वाला कोण बराबर है इसके। क्यों, क्योंकि ये भी नियम जानते हैं, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है। बेटा ये कोण बराबर होता है इसके और ये वाला कोण बराबर होता है इसके। ये कोण कैसे कहलाते हैं, ये कहलाते हैं शीर्षा सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षा। तो बेटा ये वाला कोण बराबर हो गया इसके। क्यों, ब्रैकेट में कारण डाल दो, क्योंकि ये शीर्षा सम्मुख कोण है, शीर्षा सम्मुख कोण है जो कि आपस में बराबर होती हैं। तो बेटा एक बात बताओ, आपने कितनी चीजें सिद्ध कर दी बराबर, 3 चीज सिद्ध कर दी। इसलिए क्या होगा, त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू और बेटा समरूप त्रिभुज होगा किसके, अरे पी के संगत कौन था, एस, इसका एस ओ आर, त्रिभुज एस ओ आर, इसलिए त्रिभुज ये इसके समरूप होगा। और यहां लिख देंगे किससे, समरूपता की कसौटी, कसौटी क्या, ट्रिपल ए। क्योंकि हमने दोनों त्रिभुजों में क्या चीज सिद्ध कर दी, 3 कोण कैसे दिखा दिए, बराबर दिखा दिए। इसलिए यही सिद्ध करना था आपको, यही तो सिद्ध करना था, बस ऐसे आ जाता क्वेश्चन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए थी वो मैंने तुम्हें इधर बता दी। समझ में आ गई बेटा, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन, ये 2 आकृतियां दी हैं, आकृति में कोण P ज्ञात करना है, आपको ये वाला एंगल ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इन त्रिभुजों को, दोनों आकृतियों पर आप पूरी तरीके से देखें, देख रहे हैं। अच्छा ये बेटा यहां पे ये 7.6, ठीक है। हम देख रहे हैं, हमने आकृतियों पर निगाह दोनों पर मारी तो ये देख रहे हैं इसका दूना तो ये है ना, और इसका दूना ये है,
और बेटा इसका दोगुना ये है, यानी कि उधर दोगुना है, यानी कि हम देख रहे हैं इसके संगत तो ये लूंगा, फिर यहां से इधर गए, इसका दूना ये है, यानी कि उधर से यहां से यहां, ठीक है ना। और फिर लास्ट में ये वाली है और ये वाली है, ठीक है ना। अब हम समझ गए बेटा, इसमें संगत जरूर, संगत पहचानते हैं बेटा, इसके संगत ये है और इसके संगत ये है और बेटा इसके संगत ये है। तो अब यहां लिखेंगे हम, नहीं समझ में आई, देखो बेटा फिर से देख लोगे। यहां हम कहां से स्टार्टिंग करें ताकि कि सेम चले। यहां चलेंगे ए से बी की ओर, इधर चलोगे आर से क्यू की ओर, यहां से बी से सी की ओर, यहां क्यू से पी की ओर, यहां सी से ए की ओर और पी से आर की ओर, ठीक है। संगत भी तो लेना है। तो यहां पे लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे त्रिभुज किसमें, ए बी सी तथा किसमें, उधर से आओगे आर क्यू पी, क्या यहां लिखेंगे त्रिभुज आर क्यू पी में क्या लिखोगे बेटा, ए बी अपॉन आर क्यू बराबर 3.8 और 7.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 38 दूनी 76, 1/2 तथा अगली भुजा लो बी सी अपॉन क्यू आर क्यू पी, क्यू पी बेटा इधर ही तो लोगे क्यू पी, हाँ सही है, बराबर कितना आया, ये 6 है ये 12 है, क्या हो गया 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 1/2 तथा यहां लास्ट में करोगे सी ए, क्या सी ए अपॉन वहां लास्ट में कहोगे पी आर बराबर, सी ए कितनी है बेटा 3/3, पी आर कितनी है 6/3, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, ठीक है। तब हम लिख सकते हैं, इसलिए हमें क्या पता लग गया कि ए बी अपॉन आर क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू पी बराबर है सी ए अपॉन पी आर। क्यों, क्योंकि सभी भुजाओं का जो अनुपात आया 1/2 आया, लिखेंगे अतः यह इसलिए क्या हो गया फिर, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज कौन से के, कहां से चले थे, आर क्यू और किसके पी के, और यहां कह देंगे क्या, किससे, समरूपता कसौटी कौन से से बेटा, ट्रिपल एस से, ट्रिपल एस से, ये क्या हो गए समरूप, ठीक है। अब जब समरूप हो गए तो निश्चित है ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ये कोण बराबर होगा इसके और ये कोण बराबर होगा इसके, ठीक है। अच्छा बेटा मैंने यहां ये ना लिखा, ये 80 था 80 अंश और ये कोण था बेटा कितना 60 अंश, कितना था 60, ठीक है ना। अब हमने अभी अभी बताया है कि ये मैंने क्या सिद्ध कर दिए, समरूप सिद्ध कर दिए। तो हमें पता है संगत कोण समान हो गए, ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके, इसलिए लिखेंगे तब क्या होगा, कोण हमें कौन सा चाहिए पी, तब कोण पी बराबर होगा किसके, कोण सी के, कोण सी, इसको समीकरण 1 मान लो, है ना। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज
किसमें? एबीसी में। एबीसी में हम जानते हैं इसके दो कोण पता है, तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि सी निकल जाएगा ना, तो हमारा पी निकल जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? 180। ए का मान कितना है बेटा? 80 अंश, प्लस बी का मान कितना है? 60 अंश, प्लस सी हमें निकालना है, बराबर हो गया 180 अंश। ठीक है, ये कितने हो गए? 8 6 14, 140 अंश, प्लस कोण सी बराबर 180। कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। ये उधर ले जाओ बेटा, माइनस के 140 अंश। इसका मतलब है कोण सी बराबर कितना हो गया? केवल 40 अंश आया। अतः इसलिए हमारा कोण P कितना आ गया? क्योंकि P तो C के बराबर है, इसलिए P बराबर कितना हो गया? 40 अंश। और यही क्या आ गया आपका आंसर। फिर से देखो बेटा क्या था सवाल। सवाल बड़ा सिंपल सवाल है। एक त्रिभुज ये था और एक त्रिभुज ये था, इसकी भी सब साइड दे रखी है, उसकी भी सब साइड दे रखी है ना, और इसके दो एंगल दे रखे हैं। फिर ये पूछा था ये कोण ज्ञात कीजिए। अरे भाई ये त्रिभुज है, इसके तो दो एंगल पता है, तीसरा हम अभी निकाल सकते हैं, क्योंकि सब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये निकल जाएगा। लेकिन इसका कहां पूछा? उसका पूछा है, तो भाई इस त्रिभुज का उससे संबंध तो बनाओ। संबंध का मतलब है इसको उसके समरूप दिखाने की कोशिश करो। यदि ये त्रिभुज उसके समरूप होगा तो निश्चित है उसका प्रत्येक कोण किसी न किसी कोण के बराबर होगा। अब हम देख रहे हैं कैसे दिखाएं। हम देख रहे हैं यार 3.8 है, तो हमने देखा यार ये 7.6 यानी कि इसका दूना है, ये 6 है, ये 12 है। उससे भी आगे बढ़े, इससे भी आगे बढ़े, लास्ट में इसकी भुजा 3 वर्गमूल 3 है और उसकी लास्ट वाली 6। अब हम समझ गए बेटा इसकी और उसकी भुजाओं में संबंध है। अनुपात कैसा आ रहा है? बराबर। अरे वही तो दिखाया है बेटा, इसकी भुजा, फिर मैंने उसकी भुजा कौन सी दूनी थी बोली, फिर इसकी भुजा अगली, फिर उसकी भुजा, तो तीनों भुजाओं का अनुपात कैसा हो गया? समान। और जब दो त्रिभुजों में भुजाओं के अनुपात समानुपाती हों तो वो कैसे कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। और अगर एक बार सिद्ध कर दिया आपने त्रिभुज कैसे हैं? समरूप, तो उनके संगत कोण समान होंगे। तो उस नियम से ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी बेटा। रुको देखो क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। आकृति में इतना दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोण ए बराबर सी के और बी बराबर डी के। ठीक है, हमें आकृति में ये ओ दे रखा है। क्या दे रखा है? ओ। अब क्या नजर आ रहा है आपको आकृति में? अरे हमें क्या है, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक इधर और एक इधर। सही है, सॉल्यूशन करेंगे। देखो कैसे करोगे बेटा सॉल्यूशन, इधर देख लो कैसे करेंगे। दिया है, क्या दे रखा है बेटा? दिया है ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं बेटा ये इसकी एक भुजा ओ है, इसकी ओ डी है, इसकी ओ सी है, इसकी ओ बी है। जो दे रखा है इसमें कितने पद हैं? दो, एक इधर और एक इधर। ठीक, तो अब क्या करें हम बेटा? ओ ए को यहीं रखें, रख ली। अब ये वाली चीज इधर ले आओ, तो क्या आया? ओ सी बराबर उधर क्या था? ओ डी था। ये वाली चीज उधर ले गए तो ओ बी। यानी कि हमने क्या सिद्ध कर दिया? इतने अपॉन इतने और बेटा इतने अपॉन इतने, यानी कि दो संगत भुजाओं का अनुपात तो हमें समान हो गया। इतने बटे इतना और इतने बटे इतना ये। तथा हमें एक बात और नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है बेटा? निश्चित है ये कोण बराबर होगा इसके, तो लिख देंगे कोण ए ओ डी बराबर है कोण कितना? सी ओ बी।
क्यों बराबर है यार? ये क्या है? ये शीर्ष सम्मुख कोण ना होती है, क्यों? ब्रैकेट में लिख लो कैसे है ये शीर्ष सम्मुख कोण है, कोण है। कैसे है बेटा? शीर्ष सम्मुख कोण है, ठीक है ना। क्या है ये? शीर्ष सम्मुख कोण। इसलिए हमने कितनी चीजें बराबर सिद्ध कर दी? 3 ना हो गई, 2 भुजाओं का अनुपात और 1 कोण। इसलिए त्रिभुज AOD, AO और D समरूप होगा त्रिभुज COB के। COB ब्रैकेट में कर दोगे कौन सी? SAS समरूपता, समरूपता कसौटी से। किससे? कसौटी से। ये हमने क्या कर दिए? समरूप सिद्ध कर दिए। COB लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे, तब लिखेंगे चूंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, संगत कोण कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये वाला कोण इसके समान है। क्यों? क्योंकि AOD, AOD और इसका कौन सा है? यहां से ही तो स्टार्ट करिए, ये वाला यहां से स्टार्टिंग वाला, ये यहां से। तो इसलिए बेटा कोण A बराबर है कोण C के, ये इसके संगत तो ये है, और कोण ये वाला बराबर होगा इसके। लिखेंगे और क्या लिख सकते हो? और हम लिख सकते हैं कोण कितना? D बराबर B के, D बराबर B। सही है। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। यही तो आ गया आंसर, यही आंसर आ गया। देखो फिर से देखेंगे, उन्होंने ये आकृति दी और इस आकृति को देने के बाद ये रिलेशन दिया और कह दिया कि बताओ ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। ये तो सिद्ध करना था। बस हमें पता पड़ गया कि ये कब बराबर सिद्ध हो सके, जब ये वाला त्रिभुज इसके क्या दिखा दें, हम समरूप दिखा दें। अब समरूप दिखाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 3। तो 3 हमने क्या है, ये 2 भुजाओं का अनुपात समान दे दिया और हमें पता है ये कोण बराबर है इसके, क्योंकि शीर्ष सम्मुख कोण 3 चीज बराबर हो गई, ये समरूप सिद्ध हो गए। कसौटी कौन सी हो गई? SAS। तो जब समरूप त्रिभुज हो गई है, ये समरूप त्रिभुज है, ये वाला और ये वाला, तो संगत कोण कैसे होंगे? समान। तो संगत कोण बराबर रख दिए और यही सिद्ध करना था, ठीक है ना। देखो बेटा बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। ये देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को समझ के इसमें चित्र ना दे रखा तब थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन कैसे करोगे? इधर देखो बेटा, यहां सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। पहले इसका चित्र बनाएंगे, जब तक चित्र ना मिलेगा कुछ ना। वो कह रहे हैं समकोण त्रिभुज BAC और BDC क्रमशः बिंदु A और D पर क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं, तथा उभयनिष्ठ भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। समझ गए? इसका मतलब हमें एक बात पता पड़ गई है, क्या उभयनिष्ठ भुजा BC मान लो पहले, ये B है और ये है C। अब ये जो बिंदु A और D है ना, वो एक ही ओर है। एक चलो यहां मान ले रहा मैं, ये मान लिया मैंने A। ये त्रिभुज हो गया बेटा कंप्लीट। कौन सा वाला? किसकी जिक्र करी थी? BAC, ठीक है। एक ही और, अच्छा मैं D और करूंगा,
तो क्या क्या है यार, पहले और पढ़ो। यदि भुजा AC और BD, AC ये हो गया, अब मुझे D और करना है, एक दूसरे को क्या है, PD पर, किस पर, PD पर, यानी कि P पर काटती हैं। किस पर काटती हैं, P पर। अब हम समझ गए बेटा। अब मैं यहां क्या कर दूं, एक बिंदु ले रहे हैं यहां पर D, क्या ले रहे हैं, D, और ये जो कटान बिंदु है इसका वो कौन सा है, P है, ठीक। ये हो गया बेटा, ये वाला हो गया, सही है। बताओ दोनों त्रिभुज कंप्लीट हो गए ना, कौन कौन से, एक त्रिभुज था BAC, BAC, और एक BDC, और यहां एक बात पता है हमें, ये कोण भी समकोण है और ये भी समकोण है। अरे उन्होंने बताया ना, बताया क्या है, क्या है ये वाले त्रिभुज क्या है, A और D पर कैसे हैं, समकोण, ठीक। अब देखो बेटा, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये AP कहां है बेटा, ये है ये, और PC कहां है, अच्छा ये है, ठीक, और DP, अच्छा DP है, और PB कौन सी हो गई, ये। अब हम समझ गए बेटा, हमें तो जो रिलेशन दिखाना है इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का दिखाना है। अगर हमने ये वाले त्रिभुज दोनों समरूप सिद्ध कर दिए तो हमें पता है इतना कर देंगे, ठीक। अब इस वाले त्रिभुजों में हमें दो चीज तो बराबर दिखाई दे रही है, कौन कौन सी बेटा, एक तो हम देख रहे हैं ये 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये कोण बराबर है इसके, है ना, है भाई, ये कोण बराबर है इसके, तो बिल्कुल सरल हो गया, कैसे, दो कोण सिद्ध ना कर दिए। अब हम समझ गए कौन से वाले त्रिभुज की बात करेंगे, इतने इतने इतने, तब लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे त्रिभुज APB और त्रिभुज इसका, क्या, क्योंकि ये यहीं से स्टार्ट करो बेटा, ये वाला यहां से कर दिया मैंने, ये वाला यहां, क्योंकि संगत, इसकी संगत यही तो है, तो कोण DPC में क्या, कोण एक बराबर है कोण D, और यहां लिख देंगे प्रत्येक कितने का अंश का है, 90 अंश, और क्या लिखोगे, कोण APB बराबर है कोण DPC, क्यों, क्योंकि ये बेटा शीर्ष सम्मुख कोण है, शीर्ष सम्मुख कोण है। दो कोण समान हो कर दिए बेटा, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो निश्चित है ये बराबर होगा इसके, हालांकि हमें कोई जरूरत ना है, इसलिए बेटा ये जो त्रिभुज है कौन से, APV समरूप है किसके, त्रिभुज DPC, है ना। और कौन सी वाली कसौटी से, कौन से दो एंगल समान दिखाए, तो ए समरूपता किससे बेटा, कसौटी से, किससे, कसौटी से समरूप है। अब लिखेंगे चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत
भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपाती, समानुपाती होती हैं। इसलिए क्योंकि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कैसी होती हैं? कैसी होती हैं बेटा? समानुपाती होती हैं। इसलिए हम इतने यानी कि एपी अपॉन लिख सकते हैं डीपी, डीपी बराबर और क्या लिख सकें? पीवी, पीवी और क्या इतने बटे इतना क्या लिख सको? पीसी। ठीक है, तिरछी गुणा इंप्लाइड कर लो बेटा, यहां लिख सकते हो इन दोनों गुणा एक तरफ एपी गुणा पीसी और इन दोनों गुणा एक तरफ कौन की? इन दोनों की, इन दोनों यहां डीपी गुणा पीवी। और बेटा यही आपको क्या करना था? यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। और यही क्या आ गया बेटा? आंसर। देखो कितने बेहतरीन सवाल है ये बेटा। इनमें से निश्चित वो वाले सवाल है जो कठिन दिखते हैं पर कठिन ना होते हैं। आपको तो समरूपता की क्या याद है? समरूपता का कंसेप्ट याद है और बुक उस कंसेप्ट के आधार पर आप क्या है बड़े आसानी से इन सवालों को कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया। आप पुश करके एक बार फिर देख लें। ठीक है, एक सवाल और कराऊंगा बेटा बस। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन तो बहुत छोटा है इसका, क्वेश्चन लिखने में काफी देर लगी, सॉल्व करने में तो जरा से सेकंड लगेंगे। क्या है? संलग्न चित्र में त्रिभुज एबीसी तथा डीएफ दो समरूप त्रिभुज है जिसमें ए बी इतनी है, बी सी इतनी है, ए सी इतनी है और संगत भुजा डी इतनी है, तो ई एफ ज्ञात कीजिए। अरे यार हमें क्या पता लगा, उन्होंने क्या दिए है? ये दिया है, बस ये दिया है। दिया है कौन सा? त्रिभुज ए बी सी क्या है? समरूप है, समरूप है त्रिभुज कौन से के? डी ई एफ के। इसलिए हमें पता हो गया कि भाई ए बी अपॉन क्या होगी? डी, अरे इसके संगत वही तो है, और बी सी अपॉन क्या होगी? ई एफ, और सी ए अपॉन क्या होगी? एफ डी। सही है, लिखेंगे तब। अब कोई जरूरी है हम तो ये लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें तो इतने से हो रहा है। ए बी कितनी है बेटा? रख दो 3 अपॉन डी कितनी है? डी ये हो गई है ना 1.5 बराबर बी सी कितनी है बेटा? बी सी है 5 और ये आपको ई एफ ज्ञात करनी है, ई एफ ज्ञात करनी है। ठीक है, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, इससे ये कटा 2 बार, कुल मिला के 2 बराबर 5 अपॉन ई एफ, यह बटा 1 करके ये इसको इधर ले आओ, 2 ई एफ बराबर 5। यह बेटा ई एफ बराबर कितना आ गया? 5। ये गुणा की चीज कहां जाएगी? बटे में, तो ई एफ बराबर कितना आया? 2.5 सेमी और यही क्या आ गया? आंसर। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं कि जितने भी सवाल कराए हैं इसमें से ही कोई ना कोई सवाल आपको आ जाएगा निश्चित है, और ना तो आप इसी आधार पर क्या है किसी भी सवाल को करने के योग्य हो गए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब बेटा मैं तुम्हें प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि लगभग मैंने सभी टॉपिक दे दिए, कोई बच रहा होगा उसको और दे दूंगा, वरना अब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा। अगर आप लोगों ने 5-6 प्रैक्टिस सेट भी लगातार कर लिए, गारंटी दे रहे हैं आपको क्या है 100% गणित आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं। आप लोग वीडियो को जितना भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सको कर दो। धन्यवाद।